Hello students, in this video we will discuss the balance sheet of a not-for-profit organization. As you can see on the screen, there is no new format of the balance sheet. You will have to give the header balance sheet, as at the year end you will have to mention. On to left hand you have the liability side and on to right hand you have the asset side. Now regarding the differences, on to liability side, as you can observe and as stated in the previous video, instead of the word capital account you will be using capital fund word, and instead of net profit or net loss you will be using surplus and deficit. We will discuss the liability side first. So further, in the capital fund itself will be added the figures in regard to which the question says is to be capitalized. जहां क्वेश्चन आपको ये कह दे कि दिस अमाउंट इज टू बी कैपिटलाइज्ड, वो आप सीधा कैपिटल फंड में जोड़ देंगे. सो सरप्लस के बाद यहाँ लाइफ मेंबरशिप फीस इज एन एग्जाम्पल ओवर हियर कि कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तो आपने उसे जोड़ दिया. उसके अलावा क्वेश्चन अगर कहता है कोई डोनेशन, किसी तरह की ग्रांट, किसी तरह का स्पेसिफाइड सब्सक्रिप्शन, ये अगर कैपिटलाइज करनी है तो वो इसमें जोड़ देंगे. फर्दर चलें, fund based accounting is to be given a presentation on to liability side of the balance sheet. जिस चीज का किसी भी तरह का फंड बना हुआ है वो फंड का बैलेंस इज कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी, और उससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी इनकम वेदर रिसीव्ड और अक्रूड अगर है तो ऐड कर दी जाएगी, और उसी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर वेदर पेड और आउटस्टैंडिंग तो वो लेस कर दी जाएगी. और नेट फिगर फंड का विल अपीयर इन द अमाउंट कॉलम. फंड आपके पास में दो तरह की चीजों के लिए बन सकता है. एक एक्सपेंस के लिए, जैसे यहां आप देख सकते हैं टूर्नामेंट या मैच फंड है, प्राइज फंड हो सकता है, एनुअल डे फंक्शन फंड हो सकता है. इन सब में कोई असेट नहीं मिलता, सिर्फ इससे रिलेटेड खर्चा किया जा सकता है. और एक फंड जिससे कि रिलेटेड हमें कोई असेट मिल सकता है, जैसे कि बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, स्विमिंग पूल फंड, ऑडिटोरियम फंड, इस तरह के आइटम्स को आपको मानना है कि ये असेट रिलेटेड फंड है. आपकी वर्किंग वही रहेगी फंड रिलेटेड कि ओपनिंग बैलेंस यू विल हैव टू शो, उससे रिलेटेड कोई भी अमाउंट वेदर रिसीव्ड और अक्रूड वो उसमें ऐड करना है, और उससे रिलेटेड कोई भी पेमेंट वेदर पेड और आउटस्टैंडिंग वो उसमें से लेस करना है. द नेट फिगर विल बी शोन इन लाइबिलिटी. तो ये दोनों फंड डिफर कैसे करते हैं? इन दोनों फंड में डिफरेंस ये होता है कि जब किसी असेट के लिए फंड बनाया जाता है, जैसे यहां बिल्डिंग फंड है, तो इस पर स्पेंड किए हुए अमाउंट का रिजल्टेंट ये होगा कि हमारे पास में असेट्स में बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी. एज यू कैन सी इन द असेट साइड ओवर हियर, जस्ट हैव अ ग्लांस. वी आर हैविंग ओवर हियर ऑन टू असेट साइड बिल्डिंग in which opening balance is given, and over here we are showing additions. We are showing the additions. The additions are appearing over here after that depreciation has been deducted. Remember this thing कि asset
से रिलेटेड फंड का असर हमारे पास असेट साइड में जरूर पड़ेगा। फर्दर चले लाइबिलिटीज में ही, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटर्स। ये आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। नई चीज है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लेकिन ये नई नहीं है, क्योंकि रिसीव्ड इन एडवांस कोई भी अमाउंट है तो वो लाइबिलिटी है। नाउ लेट्स डिस्कस द असेट साइड, द रिमेनिंग आइटम्स ऑफ असेट साइड। हैव अ ग्लांस। फर्नीचर पहले जितना हमारे पास था, हमने और खरीदा तो उसे ऐड कर दिया, हमने बेचा उसे लेस कर दिया, और लेस कर दिया हमने डेप्रीशिएशन, नेट फिगर हमने यहां शो कर दिया। ये याद रहे 11th क्लास के फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की वर्किंग सारी यहां यूज करनी है। देन करंट एसेट्स में अगर हम देखें तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन इन अरियर, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। अगर हमारे पास अरियर है दैट मीन्स हमें लेना बाकी है, तो दिस इज आर एसेट। देन अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड हो चाहे रेंट प्रीपेड हो। बिसाइड्स इट एक चीज याद रखें, इन दोनों फंड्स, स्पेशल फंड्स जिसमें एक्सपेंस का फंड और बिल्डिंग का फंड, जहां वर्ड फंड आ गया दैट मीन्स द अमाउंट इज पॉसिबली इन्वेस्टेड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन दैट कंडीशन इन्वेस्टमेंट्स में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ देयर अपीयरेंस, ये नजर आ सकते हैं। नाउ रिमेंबर, मैनी अ टाइम्स आपको हिंट दी जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, तो यू विल हैव टू जज कि इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड टू फंड क्वेश्चन में यूज होगा या नहीं।